मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो पाठशाला में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। यानी कि आज हम समझने वाले हैं कि एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी। जो चेंज होता है वेलोसिटी में, वेलोसिटी क्या होता है, अगर आपको वेलोसिटी ज्यादा विस्तार से समझना है तो आप उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, आई बटन में जाके आप उसको वहां से देख सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी को अभी यहाँ पे हम गति मान लेते हैं, जो चेंज होता है गति में पर यूनिट टाइम, मतलब वेलोसिटी में जो गति में चेंज होता है पर यूनिट टाइम, उसको हम एक्सीलरेशन कहते हैं किसी भी बॉडी का। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी। मतलब हर समय जो चेंज होता है वेलोसिटी में उसको एक्सीलरेशन कहते हैं। और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जो रेट होता है वेलोसिटी में, वेलोसिटी के चेंज का रेट होता है उसको हम एक्सीलरेशन समझ सकते हैं। जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो गति है उसको चेंज होने का रेट क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब कितनी वेलोसिटी, मतलब कितनी गति में परिवर्तन आया है, डिवाइड करेंगे उसको टाइम से तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। क्या समझ सकते हैं हम, एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, जो चेंज होता है वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम हर समय, उसको मतलब पर यूनिट टाइम में जो चेंज होता है वेलोसिटी में उसको एक्सीलरेशन कहते हैं किसी भी बॉडी का। और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जो रेट होता है चेंज इन वेलोसिटी में, उसको भी हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम कितनी जितनी भी वेलोसिटी में चेंज आया उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ सकता है। अब ये कैसे निकलेगा कि चेंज कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, ये भी तो निकालना पड़ेगा कि वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है। तो इसके लिए भी है एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है कि फाइनल वेलोसिटी, मतलब जो सबसे बाद वाली वेलोसिटी थी, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट रुक गया, उसकी जब रुकने से पहले जो उसकी वेलोसिटी थी, और जब वो चलने वाला था तब की वेलोसिटी को माइनस करके डिवाइड करेंगे टाइम से तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी जो मतलब जब रुकी थी वेलोसिटी तब कितना हुआ, और जब चल रही थी, मतलब जैसे जब गाड़ी, कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बस है वो स्टार्ट हुई है, तो जो जब उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी थी उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, और जो फाइनल वेलोसिटी जब वो रुक गई तब, तो फिर डिवाइड करेंगे टाइम से तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन डिक्रीज इन वेलोसिटी, जो डिक्रीज होता है वेलोसिटी, मतलब एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज पर यूनिट टाइम, लेकिन रिटार्डेशन क्या होता है, जो वेलोसिटी कम होती है, डिक्रीज होती है वेलोसिटी, उसको कहते हैं रिटार्डेशन। मतलब कि जैसे रिटार्डेशन कब हो सकता है, रिटार्डेशन कब हो सकता है, जब जैसे कि जैसे कोई बस है, वो बस चल रही है, अब जब वो ब्रेक मारेगी रुकने को होगी तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी ना, तो इसी को हम रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन क्या होता है, डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, जो गति में कम घटाव आता है उसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। और नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन को भी हम रिटार्डेशन कहते हैं। नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, जब एक्सीलरेशन के साथ, जो एक्सीलरेशन के साथ जब नेगेटिव साइन लग जाता है तो इसका मतलब है कि वो रिटार्डेशन है। ठीक है, जब भी एक्सीलरेशन के साथ नेगेटिव का साइन लग जाता है तो मतलब कि रिटार्डेशन है, मतलब कि तब उसकी गति माइनस में जा रही है, मतलब तब उसकी गति माइनस में जा रही है का मतलब क्या होगा, तब उसकी गति कम हो रही है। ठीक है, अब हम ये भी समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द एक्सीलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जब वेलोसिटी किसी बॉडी की, जब वेलोसिटी, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, जब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती है इक्वली, बराबर बढ़ती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन द एक्सीलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मतलब जब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, गति है, वो बराबर हर सेकंड, जैसे दो, हर सेकंड एक सीमित मात्रा में बढ़ेगी। मतलब जैसे एक टाइम ले लिया कि 2 मिनट में 3 मीटर सेकंड बढ़ रही है, ऐसे होगा। मतलब उसकी जो वेलोसिटी है एक पर्टिकुलर टाइम पे यूनिफॉर्म रहेगी, मतलब बढ़ती रहेगी, उतना ही बढ़ेगी एक पर्टिकुलर टाइम पे। ये नहीं है कि किसी में ज्यादा बढ़ जाएगी किसी में कम। तो इसको हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या कहते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जब ये बॉडी की वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती है, मतलब इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीज, जब वो वेलोसिटी बॉडी की जो गति है वो बढ़ती है, बराबर बढ़ती है इन इक्वल टाइम इंटरवल में, मतलब एक फिक्स समय की अवधि में जब बराबर बराबर थोड़ी थोड़ी वो बढ़ती है, फिक्स्ड वो बढ़ती है, फिक्स्ड वेलोसिटी बढ़ती है, तब हम करते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तब एक्सीलरेशन क्या कहलाई जाती है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का
अब बार ग्राफ ऐसे शो करते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ हम ऐसे शो करते हैं, वेलोसिटी, ये वाली लाइन वेलोसिटी की होती है, ये वाली टाइम की होती है, और ये वाली यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की होती है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की जो ये वाली लाइन है ये हमेशा सीधी होती है, सीधी इसलिए होती है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम पे बढ़ रही है, मतलब हर समय नहीं बढ़, मतलब एक फिक्स्ड रेट पर बढ़ रही है। जो वेलोसिटी है वो फिक्स रेट पर बढ़ रही है, फिक्स्ड रेट पर बढ़ रही है, वेलोसिटी फिक्स्ड रेट पर बढ़ रही है, तो इसको हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। मतलब एक फिक्स टाइम पर फिक्स्ड वेलोसिटी बढ़ रही है, थोड़ी सी, जैसे 2 बढ़ गई, फिर 2 मीटर सेकंड बढ़ गई, फिर ऐसे, इसको हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, यदि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो बढ़ती है अनइक्वली in equal time interval, then the acceleration of the body is called as non uniform acceleration। मतलब जब किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कभी ज्यादा बढ़ जाती है और कभी कम बढ़ जाती है, मतलब इक्वल नहीं बढ़ती, अनइक्वल बढ़ती रहती है। मतलब एक फिक्स इंटरवल में वो कभी ज्यादा बढ़ रही है कभी कम बढ़ रही है, तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। और यूनिफॉर्म में तो वो फिक्स्ड रेट पर बढ़ती है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में कभी ज्यादा बढ़ जाती है वेलोसिटी, कभी कम बढ़ जाती है, तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब पढ़ लेते हैं कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्या होता है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस इक्वली इन इक्वल टाइम इंटरवल, तब उसको हम यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कहते हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो घटती है इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वली मतलब वो जब है वो हर एक फिक्स टाइम पर थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, मतलब थोड़ी थोड़ी घटेगी, मतलब एक फिक्स्ड रेट फिक्स टाइम पर फिक्स घटेगी 1 मिनट में। जैसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या होता है, एक फिक्स टाइम पर फिक्स बढ़ती है, और यूनिफॉर्म में रिटार्डेशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में होता है कि एक घटती है टाइम पर, एक फिक्स टाइम पर फिक्स्ड घटती है। जैसे 1 मिनट में 2 मीटर सेकंड घट गई स्पीड, स्पीड थोड़ी सी घट गई, फिक्स्ड फिक्स्ड है मतलब, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होता है। और इसको हम कैसे शो करते हैं, इसका ग्राफ ऐसा होता है, इसमें जो ये लाइन होती है ये नीचे को आती हुई दिखाते हैं, क्योंकि इस नीचे ये लाइन इसलिए आती है क्योंकि जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जब रिटार्डेशन होगा तो हम ऐसे इसलिए शो करते हैं क्योंकि उसकी स्पीड कम हो रही है, और कम हो रही है मतलब ऊपर से नीचे आ रही है, डिक्रीज हो रही है। और एक्सीलरेशन में इंक्रीज हो रही है तो इसलिए ऊपर की ओर दिखाते हैं, इसमें नीचे की ओर दिखाते हैं क्योंकि इसमें डिक्रीज होती है। ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज इक्वली, मतलब जब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो बॉडी है वो इक्वल डिक्रीज होती है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिक्रीज होती है, तो उसको यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे सॉरी नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्या होता है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज अनइक्वली इन इक्वल टाइम इंटरवल में, तो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो गया। मतलब कि यदि जो वेलोसिटी है, गति है किसी भी बॉडी की, वो घटती है अनइक्वली, मतलब कभी ज्यादा घट जाएगी कभी कम घट जाएगी, लेकिन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में कभी ज्यादा घटती है कभी कम घटती है, तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को हम ऐसे शो करते हैं। और जो इसकी ये वाली लकीर है ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, ये वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रही होती है, तो ये कर्व होती है, तिरछी होती है। क्यों, क्योंकि उसमें कभी तो स्पीड ज्यादा घट जाती है कभी कम घट जाती है, तो इसी को नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कहते हैं। यदि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीज घटती है अनइक्वली इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब टाइम तो फिक्स है लेकिन जो वेलोसिटी जो घट रही है वो फिक्स नहीं है, मतलब वो कभी ज्यादा घट जा रही है कभी कम घट जा रही है, तो इसी को नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी है। अगर आपको ऐसा अच्छी लगी है तो प्लीज दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।